अस्सलाम वालेकुम साथियों, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में खुश आमदीद। मेरा नाम वकास नईम है और मैं इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्स का टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ डेटा जर्नलिज्म, यानी इस कोर्स में हम डेटा जर्नलिज्म के बुनियादी असूल सीखेंगे और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि ये तरबियत सिर्फ किताबी नौयत की ना हो, बल्कि कोर्स के अख्ताम तक आप अमली तौर पर डेटा जर्नलिज्म के असूलों को अपनी सहाफ़त में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। हमारी अक्सर अपने सहाफ़ी दोस्तों और कॉलीग से डेटा जर्नलिज्म के हवाले से गुफ्तगू होती रहती है और उसमें हमें यही तासुर मिलता है कि कुछ सहाफ़ी दोस्त बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में डेटा जर्नलिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छी ख़बरें इसकी मदद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी या तो डेटा जर्नलिज्म से नावाकिफ़ हैं या उन्हें इससे कुछ डर लगता है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स और नंबर्स का ज़िक्र होता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको कन्विंस कर सकें कि डेटा जर्नलिज्म कोई बला या कोई जादू नहीं है। ये इंतहाई आसान है और कोई भी सहाफ़ी इसको सीख सकता है और इसको अपनी रिपोर्टिंग और एडिटिंग और प्रोडक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि डर के आगे जीत है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि डर के आगे आपको अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करूँगा। कोर्स 6 हफ्तों पर मुश्तमिल। पहले हफ्ते में हम डेटा जर्नलिज्म की बुनियाद रखेंगे कि डेटा जर्नलिज्म है क्या, इसकी तारीख़ कैसी है, दुनिया भर में और पाकिस्तान में लोग यानी सहाफ़ी इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। हम डेटा जर्नलिज्म के प्रोसेस या इसके एक अमल का भी जायज़ा लेंगे और उसके पहले मरहले यानी डेटा हासिल करना या डेटा की खोज लगाना, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे हफ्ते में हम नंबर्स और कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ जाएंगे। हम बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो सहाफ़ी डेटा जर्नलिज्म करना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके असूलों को, उनके लिए ज़रूरी है कि चंद कॉन्सेप्ट्स का उनको ज़रूर इल्म हो और वो उनकी गिरफ्त में हो। इसके साथ साथ डेटा जर्नलिज्म के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और कॉमन भी है। लिहाजा हम दूसरे हफ्ते में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से एक तारुफ कराएंगे। तीसरे हफ्ते में हम बाकायदा तौर पर डेटा एनालिसिस या डेटा के तज्ज़िये का आगाज़ कर देंगे। ये तज्ज़िया दो तरह से होता है। एक तो ये कि आप किसी ख़बर पे काम कर रहे हैं और डेटा के एनालिसिस के ज़रिए आप कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं जो आपकी ख़बर के लिए एविडेंस मुहैया करे। दूसरा ये कि अक्सर हमारे हाथ कुछ डेटाबेसेस या डेटा सेट्स लगते हैं और हमें ख़बर का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन एनालिसिस के ज़रिए हम उसमें से ख़बरें निकाल सकते हैं। तो इन दोनों डायमेंशंस को हम तीसरे हफ्ते में स्टडी करेंगे। चौथे हफ्ते में हम डेटा एनालिसिस के काम को जारी रखेंगे और एक आम डेटा सेट से लेकर एक पेचीदा डेटा सेट और एक से ज़्यादा डेटा सेट्स के साथ काम करने की टेक्निक्स हम सीखेंगे। चौथे हफ्ते के दौरान ही आप लोग अपनी एक डेटा स्टोरी के ऊपर काम का भी बाकायदा आगाज़ करेंगे, जो कि कोर्स के मुकम्मल होने तक आपको कंप्लीट करनी होगी। पाँचवें हफ्ते में हम डेटा की पेशकश के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपने डेटा एनालिसिस कर लिया है और उसमें से कुछ मालूमात या फाइंडिंग्स निकाल ली हैं, तो अब आप इनको अपने नाजरीन या अपने पढ़ने वालों तक कैसे पेश कर सकते हैं। तो इसमें हम डेटा विजुअलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स और कुछ टूल्स सीखेंगे। फाइनली छठे हफ्ते में हम दोबारा से किसी डेटा स्टोरी की प्लानिंग, उसको उस पर रिपोर्टिंग करना और उसको लिखने के अंदाज़ के हवाले से कुछ मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी हफ्ते में आप जिस डेटा स्टोरी पे आपने चौथे हफ्ते में काम शुरू किया था, उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। हर हफ्ते सोमवार के दिन हम नए कोर्स मटेरियल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे और आपके पास एक हफ्ते का टाइम होगा जिसमें आप इन कोर्स मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। इसमें वीडियोस शामिल होंगी। हमारी कोशिश है कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो बहुत आम फहम और सादा ज़ुबान में हम पेश करें ताकि सब साथी इसको समझ सकें और उनको दिक्कत ना हो समझने में।
ہمارے نئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی قوم سے غیر رسمی خطاب کیا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیوز اور ہماری تمام انٹریکشن غیر رسمی ہو، بہت سیریس نہ ہو جائے، ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرز کی طرح بہت بورنگ نہ ہو جائے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ آپ کے لیے انگیجنگ ہو اور آپ اس میں آپ کی دلچسپی اس میں بنی رہے. ویڈیوز کے علاوہ کچھ پریزنٹیشنز ہوں گی، کچھ ایکسرسائزز ہوں گی اور اسائنمنٹس ہوں گی. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں آپ ان کو باقاعدہ پریکٹس کر سکیں، اور اگر پریکٹس کے دوران کچھ غلطیاں ہوتی ہیں یا کہیں پہ آپ پھنس جاتے ہیں تو میں اور ہماری ٹیم کے مختلف افراد آپ کی اسسٹنس کے لیے، آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ساتھ ساتھ فیڈ بیک اس پہ دیتے رہیں تاکہ آپ اپنی غلطیوں کو بھی اصلاح کرتے رہیں. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر ہفتے میں تقریباً 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا وقت آپ کو نکالنا پڑے گا پورے ہفتے کے دوران کسی بھی ٹائم، تاکہ آپ ان کورس مٹیریلز کو جان سکیں اور ان کو پڑھ کر سمجھ سکیں. اگر آپ اس دلچسپی کو برقرار رکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک انتہائی مفید کورس ثابت ہوگا، اور 6 ہفتوں کے اختتام تک آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ بآسانی ڈیٹا جرنلزم کے اصولوں کو اپنے کام میں، اپنے صحافتی عمل میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. فنڈامنٹلز آف ڈیٹا جرنلزم کورس میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے انیشیٹو میڈیا فار ٹرانسپیرنسی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے. میڈیا فار ٹرانسپیرنسی میں ہم ڈیٹا جرنلزم کی تربیت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو انفارمیشن لاز یعنی معلومات تک رسائی کے جو کے حق کے قوانین ہیں ان کو استعمال کر کے ہم حکومتی اداروں سے بہت سارا پبلک ریکارڈز اور ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور ان پر خبریں پروڈیوس کرتے ہیں. تو آپ ہماری ویب سائٹ پاک RTI ڈیٹا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، pakrtidata.org. وہاں پر آپ کو بہت ساری ڈیٹا جرنلزم کی مثالیں اور ریسورسز ملیں گی، اور اگلے 6 ہفتوں کے دوران ہم آپ کے ساتھ بہت سارے آن لائن ریسورسز اور انفارمیٹیو مٹیریل جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ویک 1 کے مٹیریل کے ساتھ. بہت شکریہ اس کورس میں شرکت کے لیے، اور خدا حافظ.